दोस्तों रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा H1B वीजा की फीस को हाइक कर दिया गया था, जिसके बाद भारत ने अमेरिका के ऊपर प्रेशर देना शुरू किया। इवन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने भी इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि H1B वीजा होल्डर्स की वजह से ही अमेरिका के अंदर इनोवेशन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो रहा है। और अगर H1B वीजा होल्डर अमेरिका के अंदर आना बंद हो जाएंगे तो अमेरिकन इकोनॉमी पूरी तरीके से स्टेगनेंट हो जाएगी, ग्रोथ केवल 1.5% पे आके रुक जाएगी, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ही नुकसानदायी होगा और अमेरिका ग्लोबल पावर नहीं रह पाएगा। यानी कि अमेरिका की जो ग्लोबल पावर है वो H1B वीज़ा होल्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट है और 70% तक H1B वीज़ा होल्डर्स इंडियन है, यानी कि इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में प्रेशर टेक्टिक्स अमेरिका के ऊपर काम कर गई और डोनाल्ड ट्रंप को न चाहते हुए यहाँ पर यू टर्न लेना पड़ा। सबसे पहले सबसे बड़ा एम्बेरसमेंट यूएस प्रेसिडेंट को हुआ, जहाँ पर उन्हें क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि H1B वीज़ा की फ़ीस तो केवल एक ही बार लगेगी। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर्स और मेडिकल वर्कर्स को एग्जेम्प्ट किया। फिर उसके बाद कहा कि जो पुराने वीज़ा होल्डर्स हैं उनके ऊपर H1B वीज़ा की फ़ीस नहीं लगेगी, बल्कि H1B वीज़ा की फ़ीस उनके ऊपर लगेगी जो कि नए वीज़ा यूज़ करेंगे। यानी कि रिन्यूअल के समय पे H1B वीज़ा वाली $1 लाख की फ़ीस नहीं लगेगी, बल्कि जो फ़ीस लगने वाली है वो नए वीज़ा की मांग करने वाले लोगों के अंदर लगने वाली है। वो भी हर साल नहीं लगेगी, केवल वन टाइम पेमेंट के रूप में लगेगी। क्लियरली आप देखोगे तो अपनी पॉलिसी से पूरी तरीके से इन्होंने बैक ऑफ कर लिया है और अब पूरी दुनिया को ये क्लैरिफिकेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर H1B वीज़ा होल्डर आना बंद हो जाएंगे तो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट आना ही बंद हो जाएगा। ये सब कुछ कैसे हो रहा है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। रिसेंटली H1B वीज़ा की फीस जो है वो हाइक की गई, जिस फीस की हाइक की वजह से सबसे ज़्यादा असर भारतीयों के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि 70% तक H1B वीज़ा को होल्ड करने वाले लोग जो हैं वो भारतीय हैं। 6% यूएस डॉक्टर्स भी इंडियंस ही हैं। ऐसी कंडीशन में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियरली इस पॉलिसी को कहा कि ये जो पॉलिसी है उसको हम लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स भी स्टडी कर रहे हैं, पर अभी तक हम लोगों को यही समझ में आ रहा है कि यूएस के द्वारा ये जो पॉलिसी लाई गई है ये कई सारे परिवारों को नेगेटिवली इफेक्ट करेगी और इसका एक अलग ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस होगा, जिसकी वजह से अमेरिका के ऊपर भारत ने यहाँ पर डायरेक्ट प्रेशर देना शुरू किया, शब्दों के मामले में वहीं कर्मों में भी। जहाँ पर भारत ने करना क्या शुरू किया कि जो भी लोग अमेरिका से वापस आना चाहते हैं उनको कहा कि भाई आप आओ, हम आपको असिस्टेंस देंगे। एम्बेसी और कॉन्सुलेट को 24 घंटे यहाँ पर तैनात किया गया सपोर्ट देने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए और ट्रैवल के अंदर हेल्प देने के लिए। और H1B वीज़ा होल्डर्स जो कि अभी पैनिक में थे, उन्हें कहा गया कि अगर आप इंडिया आना चाहते हो भारत के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, क्योंकि H1B वीज़ा होल्डर्स काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं और अमेरिका जो कि उनकी कदर नहीं कर रहा। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं भारत का और भारत के इस टैलेंट का अपमान करना है। इसी कारण से भारत ने कहा कि भाई आप तो वापस आ जाओ, और जैसे ही भारत ने ये कहा उसके बाद अमेरिका के अंदर पैनिक मोड जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छे से ये बात जानता है कि H1B वीज़ा होल्डर अगर अमेरिका को छोड़ के वापस जाएंगे तो उसकी वजह से उन्हीं का नुकसान ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। यूएस के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यूएस की जो टेक कंपनी है वो H1B वीज़ा के होल्डर्स के द्वारा ही चलाई जा रही है, जहां पर इंजीनियर्स, कोडर्स, साइंटिस्ट ये सब H1B वीज़ा होल्डर्स ही हैं। अमेरिका के अंदर जो इनोवेशन है, प्रोडक्टिविटी है, वो सब भी H1B वीज़ा होल्डर्स की वजह से ही। अगर ये लोग अमेरिका को छोड़ के चले जाएंगे तो अमेरिका में इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी कम होगी और लिहाजा इसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट भी स्लो होगा।
और ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कि इंडिया सप्लाई करता है उसको कोई भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अगर ये इंडियन H1B होल्डर अगर अमेरिका को छोड़ के वापस चले जाते हैं तो उसकी वजह से अमेरिका की जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 2 से 1.5% तक गिरेगी। अमेरिका की हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ फॉरेन टीचर्स को हायर करती है, कई सारे डॉक्टर्स H1B वीज़ा होल्डर्स हैं। इवन इन पॉलिसीज को बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों ने क्रिटिसाइज किया, जैसे JP मॉर्गन के CEO द्वारा कहा गया कि H1B वीज़ा होल्डर अमेरिका में नहीं आते, हम उनको लेके आते हैं, क्या आप यहाँ आओ, हमारे यहाँ पे काम करो। एलन मस्क ने इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद अब यहाँ पर क्लियरली US प्रेसिडेंट को बैक ऑफ करना पड़ा अपनी पॉलिसी से। सबसे पहले तो उन्होंने वन टाइम H1B फीस लगेगी इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दिया। ये अपने आप में उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एम्बैरेसिंग मूव था। इतना ही नहीं, सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम तो फीस लगाएंगे, उसके बाद फिर वापस इनको पीछे हटना पड़ा और इन्होंने कहा कि हम लोग एग्जेम्प्ट करते हैं डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल को। और उसके बाद में इन्होंने H1B वीज़ा के केस में एक नया डेवलपमेंट भी किया है। इन्होंने कहा कि जो पुराने H1B वीज़ा होल्डर्स हैं जो रिन्यू कराना चाहते हैं अपने वीज़ा को, उनके ऊपर ये फीस नहीं लगेगी। ये फीस तो उनके ऊपर लगेगी जिनके पास में अभी कोई वीज़ा नहीं है और ये अमेरिका के अंदर आके वीज़ा मांग रहे हैं। यानी कि कुल मिला के एकदम से ये मना नहीं कर सकते कि हम फीस नहीं हटा सकते। तो इन्होंने क्या किया, एक बीच का रास्ता अपनाया, जहाँ पे कहा कि अरे H1B वीज़ा वाले जो अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं, आप रुको, आप यहीं रुको, यहीं काम करो हमारे यहाँ पे प्लीज़। हम आप पे कोई फीस ही लगाएंगे, हम तो वो कोई नया आदमी आएगा ना उसके ऊपर फीस लगाएंगे। ये इस तरीके की बात यहाँ पर की गई है। बट उसके बावजूद भी अब सही समय आ चुका है जहाँ पर जो भारतीय वर्कर बाहर के देशों के अंदर काम करते हैं वो इंडिया लौट के आ सकते हैं। क्योंकि देखो सीधी सी चीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भले बातों में लाइफ बहुत अच्छी है पर रियलिटी इतनी सुंदर नहीं है। अमेरिका के अंदर भारतीय लोगों को रेसिज्म झेलना पड़ता है, रेसिज्म जो कि रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता। क्योंकि देखो इंडियन लोग जो है वो ब्राउन हैं, जनरली ब्लैक के खिलाफ जो रेसिज्म होता है वो रिकॉग्नाइज होता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, मूवमेंट होते हैं, उनके राइट्स हैं। वाइट्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे अमेरिका के अंदर रहते हैं। यानी कि दोनों ही केस में लोगों के पास में से है, पर जो ब्राउन कम्युनिटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं इन सारी प्रोसेस से एकदम बाहर हो जाती है। इवन जो एयर क्वालिटी है वो अमेरिका के अंदर ख़राब है। आए दिन आप देखोगे तो अलग अलग एक्शन वहाँ की अथॉरिटी के द्वारा भारतीय लोगों के ऊपर लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी भी फ्यूचर के अंदर वहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में ये लोग भारत के अंदर वापस लौट के आ सकते हैं। भले ही शॉर्ट टर्म के अंदर कई सारे IT प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो डिसरप्ट होंगे, बट लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया के अंदर जो TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनी है वो लोकल वर्कफोर्स को इंडिया के अंदर ही डेवलप कर पाएगी। इतना ही नहीं, जो भारतीय प्रोजेक्ट हैं वो वापस इंडिया के अंदर आएंगे, हम भी एक मेजर डेवलपमेंट करेंगे। शॉर्ट टर्म शॉक तो हमारे ऊपर लगेगा, बट लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया जो है वो एक बेहतर अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आएगा। क्योंकि जो H1B वीज़ा होल्डर हैं दे आर हाईली टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। इवन IIT प्रोफेशनल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, IIT ग्रेजुएट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनको प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया आज लड़ झगड़ती है। ऐसी कंडीशन में इनका प्रयोग हम इंडिया के अंदर करके इंडिया की ग्रोथ को और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा और नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स समरी, इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।